नमस्कार दोस्तों, इटर्नल सीपीआर ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। आप सबको पता है मैं इंट्राडे ट्रेडर हूं और मैं सीपीआर, पिवट पॉइंट्स, ईएमए और वीवेप को यूज करके मैं मेरी इंट्राडे ट्रेडिंग करता हूं और मैं यही एक ही सेटअप को पिछले 6-7 महीने से फॉलो अप कर रहा हूं और तभी मैं जाके प्रॉफिटेबल हुआ हूं। मतलब डेली मेरा प्रॉफिट हो रहा है। एसएल भी जाता है, ऐसा नहीं है, लेकिन मेरा रूल बेस्ड मैंने स्ट्रेटेजी बनाई है, STSES स्ट्रेटेजी, जो रूल बेस्ड स्ट्रेटेजी है। और ये जो पूरा फॉर्मेट है सेंट्रल पिवोट रेंज का प्लस ईएमए और वीयूएफ का, उसको साथ में करके मैंने सुपर ट्रेंड के ऊपर एक अपने खुद का एक एनालिसिस करके मैंने एक सेटअप बनाया है। वो सेटअप के ऊपर मुझे जब ट्रेड मिलता है तभी मैं ट्रेड करता हूँ, अदरवाइज मैं नहीं करता हूँ, वो बैठा रहता हूँ पूरा दिन। चाहे मुझे ट्रेड न मिले या एक ही ट्रेड मिले, मेरा मैक्स ट्रेड दिन में 3 रहता है और मैं 2 बजे तक ही ट्रेडिंग करता हूँ। उसके बाद मैं ट्रेड जनरली नहीं लेता हूँ, अवॉइड करता हूँ। 95% मेरा ट्रेड 2 बजे के पहले ही रहता है। 5% में चांसेस होता है कि सुबह कुछ नहीं मैं बैठ पाया ट्रेडिंग के लिए, तो फिर सेकंड हाफ में मैं ट्राई करता हूँ। मेरा सेटअप अगर मिला तो मैं एक ट्रेड लेने का ट्राई करता हूँ, लेकिन वो भी प्रॉपर रूल बेस्ड। उसमें क्या एसएल है, क्या टारगेट है, वो फिक्स रहेगा मेरा, और फिक्स रहता है। और वही मेरा एवरी ट्रेड में रहता है। क्वांटिटी भी फिक्स है, मेरा एसएल भी फिक्स है, मेरा टारगेट भी फिक्स है। तो मतलब ट्रेड में मुझे ट्रेड लेने से पहले मुझे ये पता रहता है कि इसमें मेरा एसएल कितना जाएगा और अगर टारगेट आया तो टारगेट कितना आएगा। दोनों चीज है, आती है जाती है। मैं शांति से अभी ट्रेडिंग कर पाता हूँ क्योंकि मैंने मेरा एक सेटअप फाइंड कर लिया है। अगर दोस्तों आपको भी अगर ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल होना है तो आपको एक अपना एक सेटअप डिफाइन करना पड़ेगा, कि वो सेट ऑफ रूल बनाना पड़ेगा और वो रूल के अकॉर्डिंग ही ट्रेड मिलेगा, तभी ट्रेड करना है, वरना नहीं करना है। नहीं तो कोई रूल नहीं रहेगा लाइफ में या ट्रेडिंग में तो फिर अपन आगे नहीं बढ़ सकते। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जब से मैंने रूल बेस्ड बनाया है मेरा ट्रेडिंग, तो उसमें मुझे रिजल्ट भी अच्छा मिला है, पीस ऑफ माइंड हो गया है। और ज्यादा मुझे मार्केट के बारे में मतलब सोचने का ज्यादा जरूरत नहीं रहता कि अभी यहाँ से ऊपर गया तो यहाँ से नीचे गया तो ऊपर गया तो ऊपर जाने तो ऊपर के सेटअप के रूल मिलेगा तो ऊपर ट्रेड करेंगे, अगर नीचे गया तो नीचे के सेटअप के हिसाब से रूल ट्रेड मिलेगा तो वो हिसाब से ट्रेड करेंगे। तो मतलब इतना कूल हो गया है मेरा माइंड कि एकदम शांति से मैं ट्रेड में भी बैठ सकता हूँ। ट्रेड लेने के बाद में मुझे कुछ नहीं करना है, खाली देखते रहना है कि भाई क्या हो रहा है मार्केट में। तो मैं आराम से उसमें मेरा ट्रेडिंग कर पाता हूँ। जो मैंने स्ट्रेटेजी बनाई है, STSC स्ट्रेटेजी, जो प्रॉपर रूल बेस्ड है, प्लस ये सब इंडिकेटर्स में यूज करता हूँ। जैसे ये सेंट्रल पिवोट रेंज हो गया तो उसमें प्रॉपर रिवर्सल के लेवल्स ऑटोमेटिक लग के आ जाते हैं और सपोर्ट के लेवल्स भी ऑटोमेटिक लग के आ जाते हैं। और ये ब्लैक कलर का जो लाइन है वीवे पे, ये ग्रीन कलर का लाइन 20 में है। इसमें मैं 20, 50 और 200 भी रखता हूँ, लेकिन मैं उसको ऑन ऑफ कर देता हूँ ताकि चार्ट मेरा प्रॉपर क्लीन दिखे, मुझे प्राइस एक्शन समझ में आए कि मार्केट क्या कर रहा है, कहाँ से रिवर्सल हो रहा है। तो जैसे आज सुबह मार्केट सीपीआर अपसाइड में था, तो मार्केट फर्स्ट कैंडल ही नीचे से थोड़ा सा हल्का सा पिन बना के पीवोट के ऊपर अच्छे से क्लोजिंग दिया। लेकिन मैंने आज ये पूरा अपसाइड का मूव कैप्चर नहीं किया। उसका रीजन था क्योंकि R1 और प्रीवियस डे हाई, ये जो एक जोन होता है ना, वहां से मार्केट रिवर्सल के चांसेस होते हैं। तो मैं वेट कर रहा था कि R1 के ऊपर एक मुझे अच्छा सा ब्रेकआउट मिले। और ये जो ब्लू कलर का लाइन है वो प्रीवियस डे का और उसके भी प्रीवियस डे का एक वर्जिन सीपीआर मैंने ड्रॉ करके रखा हुआ है। तो मैं सोच रहा था कि मार्केट शायद यहाँ से रिवर्स होगा, फिर यहाँ से सपोर्ट लेगा और ऊपर जाएगा, तब मैं यहाँ से मेरा ट्रेड इनिशिएट करूंगा। लेकिन मार्केट को तो जो करना है मार्केट वही करेगी। आपको और मेरे सोचने के हिसाब से मार्केट नहीं चलती है। मार्केट का एक अलग ही अंदाज रहता है अपने हिसाब से चलने का, तो वो वही वही हिसाब से चलती है। अपने को मार्केट को फॉलो करना है, अपना रूल बना के, अपना ट्रेड सेटअप बना के, सेटअप का रूल बना के उसको फॉलो करना है और उसमें अपने को ट्रेड लेना है। एज अ ऑप्शन बायर अपने को 30, 40 या 50 पॉइंट्स मिलते हैं मैक्सिमम, अपने को फटाफट लेके बाहर ट्रेड से आ जाना है। वेट नहीं करना है कि यहाँ से और 30 पॉइंट ऊपर जाएगा और 50 पॉइंट ऊपर जाएगा। अपना रूल बना है भाई, अपना ट्रेड के हिसाब से इसमें 40 पॉइंट्स मुझे लेना है, तो 40 पॉइंट्स टारगेट आ गया तो एग्जिट हो जाओ। 30 पॉइंट्स है, सेटअप बना है, 30 पॉइंट्स का ट्रेड है, तो 30 पॉइंट्स लेके बाहर आ जाओ। फिर लालच मत करो, फिर वहां से थोड़ा सा पुल बैक देके मार्केट शायद ऊपर भी जा सकता है और पुल बैक देख के मार्केट नीचे भी जा सकता है। तो आप ये सब चीजों को ध्यान रखो। तो मैंने मेरा फर्स्ट ट्रेड यहाँ पे मैंने इनिशिएट किया था, उसमें मेरा एसएल गया। सेकंड ट्रेड मैंने ये पूरा मूव कैप्चर किया, सेंट्रल पिवोट पे आया, मैंने मेरा बुक कर दिया। थर्ड ट्रेड मैंने मेरा यहाँ पे लिया, ये पिन बार बना, मैं क्लोज हो गया, मेरा सेटअप मैंने क्लोज कर दिया। तो बस आज मैंने 3 ही ट्रेड किया। मेरा रूल भी है कि मैं 3 ही ट्रेड करता हूँ। तो आपको भी अगर इसके बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। पे